आज का वीडियो मेरा उन लोगों को समर्पित है जो लोग ट्रेडिंग करते करते ऑलमोस्ट सीए हो चुके हैं, बल्कि सीए भी नहीं सुपर सीए हो चुके हैं। उनको एक एक टेक्निकल टर्म जो है कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी का लेजर, कई लोग तो इतना ज़्यादा गहराई में जा चुके हैं कि उनको ये तक मालूम है कि जो कंपनी जिसके उन्होंने शेयर ख़रीदे हैं उसके मालिक का पर्सनल बिहेव क्या है। और दूसरे वो लोग जिनको ये तलाश अब शुरू कर दी है उन लोगों ने कि उनको कोई इनसाइडर ऐसी न्यूज़ मिल जाए या फिर इस तरीक़ा का कोई सोर्स उनके हाथ में आ जाए जो उनको पहले से ही ये आइडिया बता दे कि कौन सा स्टॉक जो है कैसे परफॉर्म करने वाला है। तो उन दोनों लोगों के लिए वीडियो समर्पित है। अब मैं आपको डिस्क्लेमर लगाना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ मैं कि एक तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, दूसरा मैं कोई एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। बस ये है कि काफ़ी वक्त से मैं आप ही की तरह ट्रेड कर रहा हूँ और आपकी तरह ही तुक्के लगाते मैं किसी तरीके से अपने प्रॉफिट, अपने लेजर को पूरे तरीके से पिछले 10-12 सालों से प्रॉफिट में रखे हुए हूँ। पिछला वीडियो मैंने बनाया तो कुछ लोग पर्सनल मेरे जानने वाले भी और जो मतलब आपको पता ही है कि इनिशियल सब्सक्राइबर तो आपके जान पहचान के आपके सर्कल के लोग ही होते हैं, वो लोग भी और कुछ यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट करके मुझसे कहने लगे कि हम आपके साथ जुड़ के ट्रेड करना चाहते हैं और आप हमें गाइड करो कि किस तरीके से करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं ना मेरी कोई कंसल्टेंसी फर्म है और ना फ्यूचर में मेरी कोई कंसल्टेंसी फर्म होगी। और मैं ये कंसल्टेंसी फर्म का जो ये बिज़नेस होता है मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ। वो इस वजह से मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि मान लीजिए मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे कोई अपना सॉफ्टवेयर बेच रहा है या चाहे कोई अपना आइडिया बेच रहा है, अगर उसके पास में स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाने का कोई सॉफ्टवेयर उसने डेवलप कर लिया है या फिर उसके पास ऐसा कोई बेहतरीन आइडिया है जिससे वो स्क्रीनशॉट दिखाता है कि 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए वो दिन के ट्रेड के अंदर कमा रहा है, तो इतना बेहतरीन आइडिया होने के बाद तो टेलीग्राम पे 2500 रुपये में ज्वाइनिंग का ग्रुप तो नहीं बना सकता। मैंने आमतौर पे देखा है, मैं ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ऑब्वियसली हमको तो जहाँ से भी ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए, तो ज्ञान लेने तक ये ठीक है, लेकिन आप ऐसे कोई ग्रुपिंग करो और उसके लिए चार्ज करो और उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं तो फिर आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरतें ही तब महसूस होती हैं। मैंने देखा कुछ लोगों का क्या होता है कि पहले वो फ़ंड लगा के ट्रेड करते हैं, तब लॉस में आ जाते हैं तो उनको कुछ बातें पता चल जाती हैं, तो उसके बारे में वो यूट्यूब पे चैनल वगैरह बना लेते होंगे। बहरहाल वहाँ पर हमारा कंसर्न नहीं है। तो पिछले वीडियो में जिसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद कुछ बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में 3-4 चीज़ें बताई थी कि एक तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये आपके दिमाग से निकलना चाहिए कि ये कोई चीज़ नहीं होती। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट ये कभी नहीं होता, कोई नहीं होता। फिर तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बड़ी कंपनी, ये कुछ नहीं होता। फिर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 15-20 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बाज़ार में तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये भी ठीक बात नहीं है। ये सारी बातों को बाज़ार खुद ही फेल कर देता है, करता रहता है, कर चुका है। रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ना बाज़ार में रोज़ का काम है, आम बात है। तो यानी कि जो आम बात है और रोज़ का काम है, वो चीज़ को लेकर आप प्लानिंग बनाएंगे तो आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आने वाला नहीं है। अब मैं बताता हूँ जो वीडियो मैंने समर्पित किया था अपने उन भाइयों के लिए जो काफ़ी हद तक अब सुपर सीए बन चुके हैं और उनकी रिसर्च इस तरीके से जा रही है कि अब वो स्टडी उस तरीके से कर रहे हैं कि कंपनी के लेजर और वो सब छांट रहे हैं। अब एक
उन लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो है कि ये जो लेजर का मामला होता है, मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। अब आपको 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए तो आप किसी जो लोन कंसल्टेंट होता है उसके पास आप गए, तो वो आपसे कहता है अपना बैंक स्टेटमेंट मुझे 6 महीने का दे दो। फिर आप उसे अपने कागज़ देते हो, फिर वो आपको चेक करता है आपके पैन कार्ड से, फिर वो आपको कुछ सजेशन देता है कि भैया इस तरीके से अगर आप ये ट्रांज़ैक्शन, ये चीज़ आप करेंगे तो ये हो जाएगा, 6 महीना आपको लगेगा कम से कम, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। यानी कि वो जो मेजरमेंट है, वो जो क्राइटेरिया है, वो आप पूरा करेंगे तो हो जाएगा। अब हर किसी को अपना लेजर जो है ना दुरुस्त रखना है, ठीक है। और इंडिया के अंदर तो आमतौर पे इंडिया मतलब एज ए नेशन भी आप समझो, अभी भारत जो है पिछले 8-10 सालों से काफ़ी बाहर से अंतर्राष्ट्रीय जगहों से लोन ले रहा है, काफ़ी कर्ज़ा हम लोगों ने लिया है। तो हम लोग भी अपने देश का ये बाज़ार, स्टॉक मार्केट, इसको जो है अपडेट कर रहे हैं, मतलब इसको लेजर को मजबूत दिखा रहे हैं हम लोग। लेकिन देखिए जिस तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए उस तरीके की ग्रोथ अगर रियल में ज़मीन के ऊपर आ जाए तो यकीनन वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आमतौर पे लेजर का जो दुरुस्तीकरण है वो कंपनियां करती ही हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनके स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और वो सारे फंडे अपनाएंगी कि जिससे कि वो अप टू डेट लगें। और आप उसी मटेरियल को आप स्टडी करते हैं, जो कि कई बार तो इतना एक्सपर्ट लोगों के द्वारा वो मटेरियल बनाया जाता है कि वो अच्छे खासे जो एक्सपर्ट लोग हैं, इस चीज़ के फील्ड के जानकार हैं, उनको भी उसके अंदर में भ्रम पैदा हो जाता है कि कंपनी एक्चुअली क्या परफॉर्म कर रही है ना। तो हम लोग उसको स्टडी करते हैं, फिर उसमें ट्रेड करना उस हिसाब से फिर ट्रेड लेना चाहते हैं। तो एक तो ये एडवाइज़र, ये एक ख़त्म चीज़ है। दूसरा ये क्या कहते हैं, लेजर को स्टडी करके ट्रेड करना, ये भी एक ख़त्म चीज़ है, कोई मतलब नहीं है। अभी आप ख़ुद देखेंगे कि कई बार कंपनी बहुत प्रॉफिट में दिखाती है, उसके बाद भी उसका स्टॉक परफॉर्म नहीं करता। और कई बार कंपनी जो है अपने आप को घाटे में दिखाती है लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसके बावजूद भी। ये सब चीज़ें जो हैं, कई बार क्या होता है कि रिज़ल्ट आने से पहले या डिविडेंड अनाउंस होने से पहले स्टॉक काफ़ी ऊपर जा रहा होता है और उसके बाद जैसे ही डिविडेंड अनाउंस होता है तो एग्जैक्ट जितना पैसा वो कंपनी ने इशू किया है उतना ही स्टॉक करेक्शन ले लेता है। तो मतलब एक्चुअली आपको कुछ मिला ही नहीं। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कि ये ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल हो जाए या मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा जानकार हूँ, इसलिए मैं सब नहीं आपको बता रहा। देखिए बड़ी कंपनियाँ डूब जाती हैं, स्टॉक डिलिस्ट हो जाते हैं। कब कंपनी, क्योंकि एक ऑनगोइंग बिजनेस है, तो कब कौन सी कंपनी कैसे भ्रष्टाचारी हो जाएगी हमको मालूम नहीं है, किस तरीके से उसका दिवालिया पिट जाएगा हमको मालूम नहीं है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। एक ज़माना था कि अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एम्बेसडर गाड़ी में चलते थे, है ना, हिंदुस्तान मोटर। वो एक लग्जरी गाड़ी थी, जिसके पास एम्बेसडर कार होती थी, वो रईस आदमी होता था और पूरा सरकारी काफ़िला जो है एम्बेसडर गार्ड में। अब उस ज़माने के अंदर में कोई आदमी हिंदुस्तान मोटर के चार्ट, लेजर, सब कुछ देखता, कंपनी की क्वालिटी, और वो उसके अंदर इन्वेस्ट करता। तो आज से 30-35 साल पहले उसने इन्वेस्ट किया होता है हिंदुस्तान मोटर में, तो क्या लगता है वो आदमी आज अब प्रॉफिट में होता? कंपनी के पास सब कुछ था, पूरे बाज़ार पे मोनोपोली थी, कब्ज़ा था, सब कुछ था कंपनी के पास। लेकिन कंपनी ने अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी वक्त के साथ अपग्रेड नहीं करेगी या कौन सी कंपनी को कौन सी टेक्नोलॉजी आके आने वाले वक्त में बीट कर देगी? तो इसलिए
मैं 10 साल 20 साल के इन्वेस्टमेंट के भी मैं फेवर में नहीं रहता। अब आप बोलते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फेवर में नहीं हो, अच्छी कंपनी बुरी कंपनी मानते नहीं हो, स्टॉप लॉस क्या कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मानते नहीं हो, एडवाइज़र की मदद को आप मानते नहीं हो, तो फिर कैसे, मतलब तुम बहुत महान आदमी हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट है ना, ये सब ना विष है। विष मतलब जहर। ये जितने टीवी पे बोलते हैं, जितने आपको पैसे लेके गाइड करना चाहते हैं, जो आपको ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न और कंपनी के लेजर इसमें उलझाना चाहते हैं, सब जहर है। ये सारा जहर जब आपके अंदर से निकलेगा, मंथन होगा, तब आपको अमृत मिलेगा। अब होगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी चीज़ है, ठीक है। देखिए, कोई भी आप बिज़नेस करेंगे ना, तो उसका मूल आइडिया आपको समझना चाहिए। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेता, फिर भी मैं मानता हूँ कि जो लोग समझते होंगे वो समझ ही जाएंगे। कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि स्टील की एक कंपनी है, ठीक है। हम लोग उसको एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं, मान लीजिए हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज्ड मतलब इंडस्ट्रियल हब जो है महाराष्ट्र और गुजरात, और वहाँ पर कोई भी स्टील के कारोबारी हैं, आप उनके पास जाएंगे तो वो अपनी ताकत यही बता रहा है कि मेरे पास जो स्टील की कॉइल है वो इस कंपनी से आती है। तो वो कंपनी ताकतवर होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में सबसे महंगा उसका शेयर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा माल वो बेच रही है, और मतलब वो तो यूएसपी है, मोनोपोली में माल बेचती है। बावजूद इसके उसका स्टॉक नीचे और उसका लेजर भी घाटे में। और आप अगर वो बाज़ार के अंदर स्टडी ग्राउंड पे घूम के कर भी लेते हो तो भी आपको वो बेनिफिट मिल नहीं सकता, है ना, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये किसी भी तरीके की स्टडी जो है ये आप बाज़ार के बारे में करते हो वो बेकार है। एक चीज़ ये है, बाज़ार को जब ये सारे विष आपके दिमाग से निकल जाएंगे ना, तब आपके दिमाग में ना आपको जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, फिर आपको सत्य से आपका सामना होगा। बाज़ार का सच, जैसे बाज़ार का एक सच है कि बाज़ार गिरता है और बाज़ार भागता है, इस बात को ना कोई काट ही नहीं सकता। ऐसे ही बाज़ार का एक दूसरा सच है। बाज़ार का दूसरा सच ये है कि एक आदमी पैसा कमाएगा तो दूसरा आदमी पैसा गंवाएगा। बाज़ार में कहीं से पैसा नहीं आ रहा, आप कमाओगे, मैंने गंवा दिया, मैं कमाऊंगा, आप गंवाओगे। अब जो सेटअप ही इस तरीके का है जहाँ पर एक कमाएगा तो एक गंवाएगा, तो मतलब गला काटे। अब इसमें आप ये तो कह सकते हो कि बाज़ार बहुत ट्रांसपेरेंट है, सारी चीज़ें जो है खुलकर सामने आती हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट जो बाज़ार है इसके अंदर कंपटीशन बराबर का नहीं है। रिटेलर जो हैं, बहुत सारे रिटेलर मिलके भले ही एक यूनिट दिखाते हैं और वो बताते हैं कि उनका ज़ोर था, उन्होंने ख़रीदारी करी, लेकिन एक तरफ जो है ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े फंड के साथ ट्रेड करते हैं और एक तरफ बहुत आम लोग हैं, तो इनका फेयर कंपटीशन हो ही नहीं सकता। तो कंपटीशन फेयर नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये एक फेयर कंपटीशन नहीं है, ट्रांसपेरेंट है लेकिन फेयर नहीं है। अब जहाँ पर आपको पता है कि वो गंवाएगा तो मैं कमाऊँगा, मैं कमाऊँगा तो वो गंवाएगा, बाज़ार ऊपर जाएगा, बाज़ार नीचे आएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक नीचे आएगा, बाज़ार को कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बाज़ार को कोई सपोर्ट नहीं है,
बाज़ार में कोई भी बड़ी कंपनी आपको डिच कर सकती है, उसका स्टॉक गिर सकता है, 30, 40, 50% करेक्ट हो सकता है, 2-2, 3-3 साल तक उसी भाव के ऊपर में पड़ा रह सकता है ना। जब ये सारे सच आपके सामने आएंगे तब एक रियल स्ट्रेटेजी बनती है। वो रियल स्ट्रेटेजी जो है वो मोक्ष प्राप्त होने के बाद ही बनती है, जिसके अंदर आप जो है ना तो किसी स्टॉक के साथ इमोशनल होते, ना तो किसी कंपनी के साथ इमोशनल होते, ना तो आप किसी व्यक्ति के साथ इमोशन शेयर करते। आपको पता है कि बाज़ार के अंदर आए सब एक दूसरे को compete कर रहे हैं और मैं तेरा पैसा और तू मेरा पैसा छीनने के लिए बाज़ार में आए, पैसे की होड़। तो वहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि हम सत्य देखें अपनी आँखों के सामने घटते हुए और उस सत्य को ही पहचान पाएँ कि यहाँ पर ये घटना, ये हैपनिंग हो रही है। अब इसके अंदर हमें जाना है, पैसा लेना है और निकलना है। जितने छोटे इन्वेस्टर हैं ना, उतना जल्दी बाहर आना है। एक तरीके से समझ लो हम लोग जिन लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं, हम लोग झपट मारे। देखिए मैं मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि मैं आपको कोई भी मतलब ऐसी बात ना बोल दूँ कि मैं आपके लॉस बचाना चाहता हूँ, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि आपको उसी वजह से इतना मिसइंटरप्रिटेशन हो जाए। मैं अपनी माँ की कसम, मैं तो एक ही वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्स कमेंट, फिर जानने वालों के कमेंट की वजह से मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ गया। मैं ये कहता हूँ कि आप ना सारे के सारे जो पैरामीटर है ना, फ़िलहाल जब तक देखिए आप पुराना छोड़ेंगे नहीं ना, तोड़ेंगे नहीं, पुरानी चीज़ों के तरीके से सोचना छोड़ेंगे नहीं, तो जो पुराना आपके साथ हो रहा है ना, वो पुराना होना बंद नहीं होगा। आपकी 10 ऑब्जर्वेशन सही होने के बावजूद अगर आपका खुद का लेजर लॉस के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि पुराने में कहीं पर एक माइन्यूट गड़बड़ है, बहुत छोटी गड़बड़ है। आप उसे बार बार कर रहे हो और डिसिप्लिन नहीं कैरी कर रहे हैं। आप अपने आप को ट्रेडर समझ रहे हो। आप ये नहीं समझ पा रहे कि हम कहाँ एक्चुअली क्या, मतलब उन्हीं जो ये कह रहे हैं ना 5% लोग प्रॉफिट में, इन्हीं 5% लोगों ने पूरा का पूरा बाज़ार आप लोगों के लिए खड़ा कर दिया है। ये आपको ये बता दिया है, कंपनी आपको बताई, रेजिस्टेंस बताया, सपोर्ट आपके पास कैसे आई ये सब इन्फॉर्मेशन, ये चार्ट पैटर्न, ये वो किताबें, ये सब कहाँ से आ रहा है आपके पास में। और इतना सब कुछ बवाला होने के बाद जो है, जो सामने हो रहा है वो आप नहीं देख पा रहे हो। फिर सामने हो रहा है ना, स्टॉक भाग रहा है, स्टॉक गिर रहा है, तो भरोसा, भागने वाले पे भरोसा नहीं है। भरोसा इस पर है कि मेरे पास 500, 700, 800 आ रहा है या 200, 500, 400 जा रहा है तो मैं भागूंगा, आ रहा है तो मैं लपकूंगा। और ये मैं लगातार करूंगा। और मैं कोशिश ये करूंगा कि जब मैं झपट्टा मारने के लिए जाऊंगा तो मैं झपट के ही आऊँगा। थोड़े थोड़े पैसे से ही, थोड़े थोड़े, आप करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बड़े बड़े ट्रेडर से आप नहीं हो कंपटीशन में। हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ। मैं सच को स्वीकार नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि कोई एक किताब है जो पैसा कैसे बनाए शेयर मार्केट के अंदर, मैं पढ़ लूँगा, मुझे आ जाएगी। कोई एक कंपनी है मध्य प्रदेश की, मुझे कॉल करती है कि 3,000 रुपये महीना दो, मैं तुम्हें रोज़ टिप दूँगा। अरे भाई, अगर उसके पास में ऐसा कोई प्रोग्राम होता ना जिससे वो
तुम्हारे पैसे को 30-30 महीने के 30-30 40-40% के रिटर्न निकाल के दे सकती, तो वो टिप एडवाइज़र नहीं होता, वो सबसे बड़ा ट्रेडर होता। वो तुमसे 3500 रुपये क्यों कमाता? जो जिस आदमी के एक ट्रेड में इतनी ताकत है कि वो जो है लाखों रुपए कमा सकता है, वो 3500 रुपये कमाएगा तुमसे महीने के। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने यूट्यूब के दूसरे लोगों के वीडियोस देख देख के खुद अपने वीडियो, मैं क्या करूं मेरे देश के लोगों। तुम्हारे सारे आइडिया सही हैं, तुम्हारा सारा तरीका सही है, तुम सोचते बहुत अच्छा हो। लेवरेज पे ट्रेड मत करो, अपने पैसे के 10% कोई स्टेक पे लगाओ और उस पैसे के 10% को लॉस खाने के लिए छोड़ दो बाज़ार के साथ, ठीक है। और तुमको ये समझना है कि इतने बड़े बाज़ार में तुम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उसी तरीके से ट्रेड करना है। और तुमको जो लाइव हो रहा है ना, वो देखना है, ना कि शोर। जब ये इतना सारा शोर, चार्ट पैटर्न, ये कंपनी के रिज़ल्ट आने वाले हैं, ऑडिट रिपोर्ट, डिविडेंड होने वाला है, फलाने एक्सपर्ट ने ये बोला है, निफ्टी तो ओवर सोल्ड हो गई है, निफ्टी तो ओवर बॉट हो गई है, यहाँ से शॉर्ट रिकवरी आएगी। कोई तो जियो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं कि वहाँ पर वॉर होने वाली है, बम फट जाएगा, धमाका। ये सारा शोर जब ख़त्म होगा तो सीधा तुम्हारे टर्मिनल के ऊपर में जो तुम्हारा बाज़ार है, तुमको सीधा सीधा नज़र आना शुरू होगा कि ये स्टॉक ये कर रहा है और ये स्टॉक में ये हो रहा है, और क्या मैं इसके अंदर बीच में जाके कुछ कर सकता हूँ। फिर तुमको सीधा नज़र आना शुरू होगा। जब तुमको सीधा नज़र आना शुरू होगा तो उसके अंदर तुमको डिसिप्लिन बहुत रहना है, प्रॉफिट लेके निकलना है और बड़ा लॉस नहीं देना है। कई बार मैं उन एक्सपर्ट को बहुत सैल्यूट करता हूँ जो कहते हैं कि अगर आपका रेशो ऐसा है कि 1:10 में आप लोग ट्रेड करते हो, मतलब आपका लॉस 1 रुपया और जब आप प्रॉफिट बनाते हो तो 10 रुपया, तो आप इस तरह से 10 बार भी लॉस कर लोगे तो भी आप एक ट्रेड के अंदर ही प्रॉफिट में आ जाओगे। तो एक बहुत अच्छा कोई ट्रेडर है, मैं उसका नाम भूल गया, तो उसने ये आइडिया बताया था। तो ये कम से कम एक बेहतर आइडिया है, कम से कम एक बेहतर आइडिया है। तो इस तरह की कोई आइडिया तुम डेवलप कर लो, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारे झूठी चीज़ें जो है ना, इनसे आप प्लीज़ बाहर आ जाओ। बस इस वीडियो का मेरा यही मकसद था बनाने का। और जिन लोगों ने ये सोचा कि मैं कोई टीम बना लूँगा या मैं टेलीग्राम पे आ जाऊँगा, नहीं, मैं अपनी ट्रेडिंग से खुश हूँ। और मैं कोई भी तरीके का आइडिया आपको इसलिए कभी भी नहीं बताऊंगा कि आइडिया जो है वो ख़राब हो जाते हैं। फिर भी एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ, ये फेल हो सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं। आज तारीख है 5 फरवरी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और कल जो है हालांकि 100% होगा, लेकिन नहीं, आप सीखो, अपने तरीके से करो, ठीक है।